नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित लगभग 32 विधायकों और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सभी पर लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज। 29 मई को राबड़ी देवी के आवास पर बैठक में हुए थे शामिल। जामताड़ा जिला प्रशासन के राहत की खबर आई सामने। कोविड-19 संक्रमित मरीज के संपर्क में आए 20 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने ली चैन की सांस। सिमडेगा में कोरोना पॉजिटिव मिलने से फैली सनसनी। सभी लोगों को किया गया था क्वारंटीन। अहमदाबाद प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन को दी जानकारी। और बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी। अपराधियों ने गश्ती दल पर की ताबड़तोड़ फायरिंग में होमगार्ड जवान की मौत। पुलिस महकमे में मची खलबली। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर से देखने को मिला है। बिहार में कोरोना संक्रमित 2 और लोगों की मौत। मृतक मरीजों की संख्या अब ऐसे में बिहार में 20 हुई। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक साथ 150 मरीजों के मिलने की हुई पुष्टि। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में आंकड़ा बढ़कर हुआ 3509। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता और इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? जी बता दें आपको कि अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये जारी किया गया पहला अपडेट है, जिसमें कि 2 कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। पहली जो मरीज है 19वीं मौत जो है बिहार में सिवान जिले से हुई है और दूसरी मौत जो है वो भागलपुर के डीएम ने पुष्टि की है कि भागलपुर में 20वीं मौत हो चुकी है। ऐसे में अगर बिहार के आंकड़ों की बात करें तो 3500 के पार चली गई है। कुल आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 3509 मरीज जो है अब कोरोना से संक्रमित है। ऐसे में बिहार का आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आज के अपडेट में 150 नए कोरोना पेशेंट जो है वो मरीज पाए गए हैं। ऐसे में धीरे धीरे जितनी रफ्तार से ये कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में तादाद की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। और बिहार में संक्रमितों की अगर बात की जाए तो ये इसमें ज्यादा भागीदारी जो है वो प्रवासी मजदूर हैं, जिनकी वजह से ये संक्रमण का आंकड़ा जो है बढ़ने का आशंका जताया जा रहा है। जी अनिल, ऐसे में क्या अभी भी राजधानी पटना मेन सबसे हॉटस्पॉट बना हुआ है? क्या अभी भी लगातार वहां पर कोरोना के केस निकलकर सामने आ रहे हैं? और दूसरा, रिकवरी रेट बिहार का अब क्या कह रहा है? जी अगर बात करें हम राजधानी पटना की तो पटना से भी लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो पाए जा रहे हैं। आज के डेट में अगर पहली सूची जो जारी की गई है उसमें भी करीबन 3 मरीज जो है वो पटना से संक्रमित पाए गए हैं, वहीं विभिन्न इलाकों से पाए गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए यहाँ से संक्रमित मरीजों की, वो भी अब 250 का आंकड़ा जो है वो लगभग छूने को है। ऐसे में अगर यहाँ के आंकड़ों की बात की जाए, राजधानी के आंकड़ों की बात की जाए तो राजधानी में भी आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है और लगातार जो है यहाँ आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। वहीं अगर मौतों की बात की जाए तो अब तक में यहाँ पर पटना जिले की अगर बात की जाए मौत की, तो यहाँ पर 2 मौत जो है वो कोरोना संक्रमित की हो चुकी है। जी शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी देने के लिए आपका। लेकिन आप लगातार इस बड़ी खबर पर, बिहार के कोरोना अपडेट पर नजर भी बनाए रखिएगा। पटना के सचिवालय में थाने में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और भोला यादव सहित करीब 32 विधायकों और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पुलिस उन विधायकों के नामों की पड़ताल कर रही है जो बीते 29 मई को राबड़ी देवी के आवास पर बैठक में शामिल हुए थे। बता दें कि बीते 29 मई को आरजेडी की ओर से राबड़ी आवास पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा, तीखी नोकझोंक और लॉकडाउन के बीच गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में आरजेडी द्वारा ये जो विधायक हैं उनके साथ जाने के मामले को लेकर काफी गुत्थम गुत्था भी हुई, जिसके बाद 5 लोगों के दल को विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की इजाजत दी गई थी। वहीं इस बीच जारी सरकार द्वारा गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने और नियम तोड़ने के मामले को लेकर सभी पर पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज करने की बात कही है।
जो लॉकडाउन के नियम है, एनएचए की गाइडलाइंस हैं, उसमें परमिशन नहीं दी गई है सेक्शन पदाधिकारियों द्वारा, क्योंकि किसी भी तरह के जिला के बाहर जाने की परमिशन चाहिए होती है, अनुमति नहीं मिली है। तो उसको हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं और कोशिश है कि लॉकडाउन के सभी नियमों का अक्षरशः पालन करें। करीब 32 विधायकों के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है। पटना के सचिवालय थाना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और भोला यादव सहित करीब 32 विधायकों और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पुलिस उन विधायकों के नामों की पड़ताल भी कर रही है जो बीते 29 मई को राबड़ी देवी के आवास पर बैठक में शामिल हुए थे। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि हाई वोल्टेज ड्रामा हमें राबड़ी आवास के बाहर देखने को मिला। तीखी नोकझोंक भी हुई। लॉकडाउन के बीच गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में आरजेडी द्वारा विधायकों के साथ जाने को लेकर काफी गुत्थम गुत्था हुई। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, फिलहाल और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले ही आपने सूत्रों के हवाले से खबर बता दी थी कि अब इस तरीके का मामला इन विधायकों पर हो सकता है। अब मामला दर्ज कर लिया गया है, और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए, राजद गुस्से में है। इस नेम्ड एफआईआर की बात करें तो राजद के जितने बड़े नेता हैं, स्टालवर्ट पॉलिटिशियन हैं, उन सब पे जो है नेम्ड एफआईआर हुई है। मेरी जो जानकारी है वो सीपीएससी सेंट्रल के हवाले से है कि टोटल 90 लोगों में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सिर्फ 7 अननोन है, मतलब जिनका नाम पता या नामजद नहीं है। बाकी जो 34 है वो आरजेडी के नेम्ड एफआईआर किए गए हैं और बाकी लोग जो है आरजेडी के कार्यकर्ता और बाकी सब लोग हैं। इसके बाद आरजेडी बौखलाई हुई है। बौखलाई इस सेंस में है कि वो खुलेआम नीतीश कुमार को ये कह रही है कि जिस तरह से अपराधियों को आप संरक्षण दे रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो ये मत समझिएगा कि कल जो कुछ हुआ वो वहीं तक हुआ है। उसके बाद भी हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि उन अपराधियों की या जदयू विधायक जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल जाता है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि तेजस्वी यादव ने बाकायदा उन अखबारों की कतरन को अपने ट्विटर अकाउंट पे और फेसबुक अकाउंट पे शेयर किया है, जिसमें ये बात देर रात कल शुक्रवार को सचिवालय थाने में एफआईआर की सूचना थी, जिसकी बात को रात में देर रात कंफर्म हुआ। उसको अखबारों ने आज प्रमुखता से जगह दी है अपने पहले पृष्ठ पे। उसी को कोट करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नीतीश जी, आप जो हम लोगों पे आरोप लगा करके, उन्होंने कहा झूठा आरोप लगा करके जो हम लोग पर जो एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन जारी रखेंगे। तो यूं कहें कि ये आरजेडी और सरकार वर्सेस सरकार जो है ये तलखी जो है बढ़ गई है। इसी बीच अगर आप देखेंगे जो आरजेडी के साथ जो महागठबंधन में घटक दल है उनका पूरा सपोर्ट आरजेडी को नहीं मिल रहा है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है आरजेडी अपने या तेजस्वी यादव एक खास जाति विशेष के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं या इस तरह का नाटक कर रहे हैं। उनका जो अगर सभी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित था तो उसमें हम जरूर साथ देते। इसी बीच इस पर जदयू भी हमलावर है। जदयू के सभी प्रवक्ताओं ने लगभग ये टिप्पणी की है, बोला भी है कि जदयू आरजेडी जो है सबसे पहले अपने गिरेबान में झांके, अपने अपराधियों को संरक्षण करने का इतिहास रहे। चाहे वो फिर बीजेपी की बात करें तो उसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, उन्होंने भी हवाला देते हुए कहा कि जो बच्चे अपराध के संरक्षण में बड़े हुए हैं वो अपराध के खिलाफ जो हल्ला बोल करके एक नाटक या उपक्रम कर रहे हैं। आदर्श, यानी अब इन घटनाक्रम को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब बिहार में फीकी पड़ती नजर आ रही है। विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो आगे आने वाले कई दिनों तक लगातार जारी रहेगा और नीतीश सरकार को लगातार अब घेरने का काम विपक्ष और खासतौर पर आरजेडी करती रहेगी। देखिए, ये कहना अभी तो बिल्कुल जायज है आपका कि अभी जो है राजनीति जो है कोरोना लड़ाई पे जो है भारी पड़ रही है, लेकिन कोरोना की जो स्थिति है बिहार में अच्छी नहीं है। जो जिस तरह से प्रवासी आ रहे हैं उसके बारे में हम एक बात बता दें, कोरोना की जो मौजूदा स्थिति है वो बिहार के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज मेरे पास एक डाटा आया जिसमें यह बताया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 80 लाख बिहारी बाहर काम कर रहे थे, चाहे वो रोजी रोटी के लिए गए हों या कैरियर में उत्थान के लिए गए होंगे। ये आंकड़ा 2011 का है सर, और अगर आप देखेंगे ये 2020 में निश्चित रूप से ये आंकड़ा करोड़ के आसपास पहुंचा होगा।
जाहिर सी बात है इसमें सारे मजदूर नहीं है, बहुत से लोग जो है अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जगहों पे हैं, और इनमें से जो आंकड़ा अभी बिहार सरकार के पास रजिस्टर्ड है वो 20 लाख से भी ज्यादा का है। और ये 20 लाख जैसे जैसे बिहार में आ रहे हैं आपके पास आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से ये ट्रेनों से आ रहे हैं, जब से बसों से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, आप देखेंगे बिहार में आंकड़ा बढ़ रहा है। बिहार सरकार क्या कई सभी बिहारियों को अभी एकजुट होकर कोरोना के संक्रमण में एक एकजुटता का परिचय देते हुए लड़ने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन चुनावी साल होने की वजह से राजनीति रंग इस पे इतना भारी हो गया अभी कुछ दिनों में कि ज्यादातर लोग जो है राजनीति की बात कर रहे हैं। कोरोना जैसी बातें जो उठ के आ रही हैं सामने कि कहां पे किस चीज से ठीक हो सकता है या कैसे इस व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है, तो उस पर कोई सृजनात्मक बातें नहीं हो रही हैं बिहार में। ये बिहार का दुर्भाग्य है। आदर्श आंकड़ा जरूर बढ़ता हुआ दिख रहा है अजय, लेकिन जो कल तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देखी, जो कल तस्वीरें हमने दिखाई राबड़ी आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, उसको देखकर ये तो न कहीं से भी नहीं लगता कि विपक्ष या फिर जो नेता हैं वो इस बीमारी को लेकर, इस महामारी को लेकर संजीदा हैं। वो इसके खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने की बात तो करते हैं, लेकिन वो देते नजर नहीं आते हैं। और इन सब के बीच कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उस पर ये सियासी पारा ऊपर चढ़ता हुआ नजर आता है। और अब आने वाले दिनों में यह देखना जरूरी होगा कि क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ देने की जो बात होती है वो हकीकत में दिखाई देगी, या फिर एक बार फिर से ये सब चीज सियासत राजनीति की भेंट चढ़ती नजर आएगी। अजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई। ब्रेक के बाद आपको जामताड़ा से खबर दिखाते हैं, जहां जिला प्रशासन के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीते दिन जिले में मिले कोविड-19 से संक्रमित मरीज के संपर्क में आए 20 लोगों की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा टल गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने चैन की सांस ली है। इस बात की जानकारी जामताड़ा के उपायुक्त गणेश कुमार द्वारा साझा की गई है। गांव में बंगाल से जो संक्रमित व्यक्ति आया था उसके पूरे परिवार का स्वैब सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया गया था और प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग से मेरे द्वारा अनुरोध किया गया था कि 24 घंटे के अंदर उनके स्वाब सैंपल का टेस्ट करा के भेजा जाए, ताकि हम लोग आगे की कार्रवाई के संदर्भ में निर्णय ले सकें। उस संदर्भ में उनके पूरे परिवार का निगेटिव प्रतिवेदन आया है, जो जिला प्रशासन और जामताड़ा जिला के लिए राहत की बात है। हम लोग कोरोना वायरस के प्रसार प्रभाव से जो प्रभावित होते उसमें हम लोग को राहत। सिमडेगा में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सिमडेगा में एक प्रवासी मजदूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि पॉजिटिव मरीज कोरोना जो जिसमें पॉजिटिव आई है वो कोरोमिया निवासी पहन टोली का है और 25 साल का युवक कुछ दिन पहले अहमदाबाद से लौट के आया था, जिससे ठेठही टांगर प्रखंड के SS+2 स्कूल जोराम स्थित क्वारंटीन सेंटर में उसे रखा गया था। वहीं पॉजिटिव आने पर युवक को बीरू स्थित अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर PK सिन्हा ने बताया कि वो एक वाहन से 13 लोग साथ आए थे, जिसके बाद सभी लोगों को क्वारंटीन में रखा गया था। इसी के साथ यह भी बताया कि अहमदाबाद प्रशासन ने इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों ने लोहिया नगर थाने की गश्ती दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई। आपको बता दें कि लोहिया नगर थाने की पुलिस गश्ती के लिए
पन्हास की तरफ जा रही थी। उसी दौरान वीर कुंवर सिंह चौक के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने पुलिस की जीप पर गोलीबारी शुरू कर दी। जब तक पुलिस वाले संभल पाते तब तक होमगार्ड जवान को गोली लग चुकी थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। होमगार्ड जवान की मौत के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही होमगार्ड के परिजनों में भी कोहराम मच गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक कट्टा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ कर रही है। आदमी रही है जवान अच्छा रहते हैं जले बच्चे रहते तो मोटरसाइकिल सिर पर लोडिंग आवे हाँ कहीं हल्ला कहीं ओकरा गाड़ी सटेलिए कसे उतर के भागे लगे रपेट हमें लटे हमरा लटपट स्थिति इहो दौड़ गेल इहो टॉर्च मारे लगे। लॉकडाउन 4 का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन जान से प्रयासरत है। वहीं पलामू के मेदिनीनगर शहर में 45 से 47 डिग्री तापमान में भी पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़कों पर डटकर खड़ी है। इस दौरान पुलिस बेवजह वाहनों पर बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाते हुए उन्हें समझाते हुए नजर आ रही है। व्हीलर पर डबल व्यक्ति नहीं चले तो हम लोग लॉकडाउन का उससे 17 तारीख से पहले पूरी तरह हम लोग पालन करवा रहे थे। पालन आज भी हो रही है, लेकिन कुछ एक सिंगल व्यक्ति जो चलने की बात हो गई कि सिंगल व्यक्ति चलेंगे, उसके बाद जो है से थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि मतलब लॉकडाउन 4 में हम लोग को चलना, लेकिन हम लोग आदेश का लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहा है अभी आप सामने देख रहे हैं कि हम लोग उसको जो है से 188 IPC के धारा 188 के अंतर्गत जो है से हम लोग उसका नोटिस दे रहे हैं। लॉकडाउन का पालन हम लोग करवा रहे हैं घूम के। प्रत्येक दिन हम लोग को मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो हैं ये लोग अपने निजी काम से, बहुत सी दुकानें खुली नहीं मिल रहे हैं तो निजी काम से भी निकलते हैं। लोग से हम लोग का यही बार बार आग्रह होता है कि बहुत जरूरी काम हो तो मोटरसाइकिल पर सिंगल निकलिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और सामाजिक दूरी बना के रखिए। हम लोग को यह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बरौनी के कोयला अपशिष्ट भंडारण यार्ड निर्माण का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर पुलिस और किसान में जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई, जिसमें आधा दर्जन किसान सहित कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं न्यूज कवर कर रहे एक मीडिया कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताते चले कि प्रोजेक्ट मैनेजर पांडा और संवेदक पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर काम करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसकी जानकारी मिलते ही रामदेरी, मरांची, चकबल्ली, जगतपुरा गांव के सैकड़ों किसान मौके पर पहुंच गए और खेत में ही धरना देकर काम रोक दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा किसानों को जबरन वहां से हटाने पर दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते खेत रणभूमि में तब्दील हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सांसद गिरिराज सिंह को दी। गिरिराज सिंह की पहल पर NTPC बरौनी और किसानों के बीच हुआ विवाद टल गया और काम को रोक दिया गया। लोग अपना ड्यूटी में यहाँ खड़ा था, उधर से मूव डायरेक्ट आया, रोड़ा पत्थर चलाना शुरू कर दिया। तो पुलिस भी घायल हो गया, पत्रकार भी लोग घायल हुए हैं। कितनी पुलिस घायल हुई है 10 लोग पुलिस घायल हो गया। कवरेज करने के लिए यहाँ आए हुए थे। कसारा दियारा किसानों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, उसी में न्यूज कवरेज करने के लिए आए थे। प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करना शुरू हुआ। मैं न्यूज कवर कर रहा था, उसी दरमियान मेरे पीछे से काफी संख्या में पुलिसकर्मी आके आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर करके मेरे ऊपर लाठी बरसाना चालू कर दिया। मैंने जब कहा कि मैं मीडिया हूँ, उसके बावजूद मुझे लाठियों से पीटा गया। मेरा पैर जख्मी हो गया है, खून बहते रहा, उसके बाद भी मुझे लाठियों से पीटा गया। बिहार में लॉकडाउन के दौरान भी अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और बिहार पुलिस कोरोना महामारी के बीच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी कायम रखने में पूरी तरह फेल साबित दिखती है। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर के बाद अपराधियों ने एक बार फिर से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने बेगूसराय में डबल मर्डर कर बिहार पुलिस के दावों को ठेंगा दिखाया है। ताजा मामला बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र और डंडारी थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने 1 घंटे के अंदर 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। अपराधियों ने 2 महिलाओं की हत्या कर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच हत्याकांड की छानबीन में जुट गई है।
मम्मी और पापा सभी खाना खा रहे थे और उधर से बोला तो मतलब कि इधर आइए, तो पापा मतलब इधर घूरे कि बस पापा को यहाँ पर गोली मार दी। उसके बाद पापा भाग के घर चल रहे हैं, हम भी भाग के घर चले रहे और फिर पीछे मम्मी रह रही, मार दी मम्मी को भी गोली। कितने की संख्या में अपराधी था? 6 अपराधी था। बहुत दिन से गोली गट्ठर में केस में था, कितना दिन से जेल में था, फिर जेल से निकलने के बाद यहाँ पर अपना बर्दाश्त चालू कर दिया है। क्या करता है? वही गोली गट्ठर चलाता है, बदमाशी करता है, और क्या करे। कितना उसके ऊपर केस होगा? लगभग 10-12 गो केस था। हत्या का है? जी जी। कितना दिन तक जेल में रहा? जेल में बहुत दिन रहा, 10 साल से रहा। और कितना दिन पहले निकला है? 2 वर्ष। प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसी कड़ी में देर रात श्रमिक स्पेशल ट्रेन कुल 688 प्रवासियों को लेकर लुधियाना और वापी से जम्मू स्टेशन पहुंची। आने वाले सभी प्रवासियों के लिए स्टेशन परिसर में प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जहां पुलिस बल के सहयोग से सभी यात्रियों को ट्रेन से उतारा गया और स्टेशन परिसर पर बने जांच केंद्र पर सभी की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही सभी यात्रियों को नाश्ते के पैकेट और पानी की बोतल दी गई। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ के निर्देशानुसार सभी प्रवासियों को वाहनों द्वारा संबंधित स्थानों के प्रखंड केंद्रों पर भेज दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रशासन मुस्तैद है। बाहर में गंतव्य स्थल के भेजने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए बस की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है और सैनिटाइज भी किया जा रहा है स्टेशन परिसर को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो फिर कैसे भेजा जा रहा है इनके घर या क्वारंटाइन सेंटर? बस है, हमारा सारा वीडियो प्रशासन पदाधिकारी थाना प्रभारी भी उपस्थित है। और वहाँ क्या करते थे? कंपनी में काम करते थे। क्या चीज का? स्वेटर बनता था। और आने में वहाँ में क्या दिक्कत होने लगा लॉकडाउन की वजह से? वहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत होने लगा, खाने के पैसे उससे नहीं थे। अच्छा, आने में रास्ते में आने में भी दिक्कत हुई? रास्ते में आने में दिक्कत हुआ, खाना सही ढंग से नहीं मिला, खराब खाना मिलता था, खट्टा हो जाता था खाना। और कोई समस्या? और कोई समस्या नहीं। अच्छा, और कहाँ घर है आपका? झाझा। जिला प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला प्रशासन ने सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चिन्हित दुकानों को खोलने का आदेश दिया था। बावजूद इसके नवादा के हसुआ बाजार दुकानदारों द्वारा पूरे दिन अपनी दुकानें खोली रखी गई। पुलिस लगातार बाजार में गश्ती भी करती नजर आ रही है। बिहार में कोविड-19 के संक्रमितों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में पटना के बिहटा प्रखंड अंतर्गत इब्राहिमपुर गांव में एक 7 साल के बच्चे का कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा अब तक गांव को सील नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चे के संपर्क में आए 27 लोगों के भी सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और उन लोगों को ईएसआई अस्पताल स्थित क्वारंटीन केंद्र में रखा गया है। इब्राहिमपुर सदीसपुर के पास बस्ती है, उसमें 7 साल का एक बच्चा था जिसको कुछ प्रॉब्लम था, जिसके लिए इंदिरा गांधी में गया था भर्ती होने की ऑफिस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।